सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। एंड टुडे इज 14th ऑफ दिसंबर। सो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं एंड आई हैव अ स्पेशल सरप्राइज फॉर यू इन द लास्ट सेक्शन। सो लेट्स बिगिन टुडे। फर्स्ट अबाउट मी, आई एम विवेक ठाकुर, आई एम फ्रॉम बिलासपुर, पास ऑफ from Raipur, currently working here. And this is because you guys are liking it and we are focusing on इकोनॉमिक सर्वे, एग्रीकल्चर सेक्शन ऑफ छत्तीसगढ़, और जो भी करंट अफेयर्स हमको मिल रहे हैं जहाँ जहाँ से उसके लिए। इवन नेशनल भी हम कवर कर रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज एनवायरनमेंट में जो होता है, पर्यावरण में जो होता है, काफ़ी इंटरनेशनल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसलिए मैं वो आपके लिए ला रहा हूँ। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सीरीज़ किस बात में है कि आपको नया नया टॉपिक मिलेगा हर दिन। एंड ये सीरीज़ मेरे द्वारा स्टार्ट की गई थी सी ट्यूटोरियल्स चैनल पे 16 नवंबर से। पर उसके बाद हम आ गए थे CGPSC ई ज्ञान में, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग को दिखने मिलेगा। सो बी पेशेंट, आपको सारे करंट अफेयर्स मिलेंगे। इफ़ यू वांट यू कैन सर्च इट बाय योर सेल्फ, अदरवाइज मैं हर दिन पिछले वाला भी कवर कर रहा हूँ। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप मिस ना कर पाएँ। हर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेसिकली आपके लिए अच्छा ही है and will be helpful for you in each and every exam, especially in CGPSC, Pre-Mains, Assistant Director Post, RI and Patwari. And if there are any more exams coming up, please let me know. I'll post it here. So, today हुआ है कि अमोनिया जो है वो पहली बार ऊपरी क्षोभ क्षोभ मंडल बोलते हैं आप लोग ट्रोपोस्फियर, वहाँ पता चला है। ये होता क्या है बेसिकली, रिलीज ये कैसे रिलीज होता है, ये जब एटमॉस्फेयर में या जो रिलीज होता है वो होता है वातावरण में। कैसे, जो एग्रीकल्चर, जो कृषि उत्सर्जन बोलते हैं, जो किसी होता है पशुधन खेती या निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन से होता है, उसके कारण ये एटमॉस्फेयर में जाता है। ट्रोपोस्फियर सबसे पहला लेयर है, सबको पता है ना। एंड बेसिकली एशिया चाइना तरफ ज़्यादा हो रहा है ये। अब देखते हैं जो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया है। पहला इंडिया फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी एंगेजमेंट सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। इंडिया का पहला साइबर सुरक्षा सगाई केंद्र नई दिल्ली में लॉन्च। सगाई का पता नहीं मेरे को, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया शायद तक, बट आपको समझ में आ गया। एंड अब आते हैं काम की बात पे। ठीक है, तो हम लोगों ने कल देखा था इंडस्ट्रियल पार्क, जो हमारा जो 2014 से 19 तक का जो इंडस्ट्री पॉलिसी आई है, उसी में आगे बढ़ रहे हैं आज की। इंडस्ट्रियल पार्क जो है, वो मेटल पार्क जो है वो रामा भाटा बोलते हैं ना बेसिकली, ये रामा भाटा होगा ऐसे करके, वो वहाँ पे है। एंड सेकंड है आपका इंजीनियरिंग पार्क, ये दुर्ग में है, भिलाई में है, सबको पता है बिकॉज इंजीनियरिंग तो बेसिकली भिलाई से ही रिलेटेड है। तो क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, कौन से गांव के पास, तो हाथखोज जो गांव है वो दुर्ग भिलाई के आसपास है, वहाँ पे है। ठीक है, हाथखोज गांव में। सो दिस इज फॉर द, ये हमारा है इंजीनियरिंग पार्क का। अब आता है फूड प्रोसेसिंग या मेगा फूड पार्क, ये ग्राम बगौद जिला धमतरी में है। ओके, ग्राम बगौद, ग्राम बगौद जिला धमतरी। अब आता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क, ये जो है न्यू रायपुर में। बेसिकली क्या है, नए नए जो USB है मैन्युफैक्चरिंग, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उसका मैन्युफैक्चरिंग होने वाला है यहाँ पे। अब ये सब किसके अंदर आता है, CSIDC के अंदर आता है। इसका मैंने एक बेसिकली अब नवीनतम वार्षिक सर्वेक्षण, मतलब जो अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एनुअल सर्वे 2013-14 में, क्योंकि उसके बाद तो अपना ये आ गया था इंडस्ट्रियल पॉलिसी। तो 3 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं जो कि बेसिकली मेनली 3 इंडस्ट्रीज हैं। कौन कौन से हैं वो हैं आपका, पहले तो है मैन्युफैक्चरर्स, मतलब जो खाद्य उत्पादकों का जो विनिर्माण करते हैं, या तो नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स जो कि गैर धात्विक उत्पादों का विनिर्माण करते हैं जो होता है, या तो मूल धात्विक उत्पादन मतलब बेसिक मेटल प्रोडक्शन। अब इनके GDP में जो परसेंटेज क्या क्या है, वो है आपके 3.11% किसका है हमारा, जो कि नॉर्मल मैन्युफैक्चर फूड प्रोडक्ट्स, और उसके बाद है 13% जो है नॉन मेटेलिक प्रोडक्ट्स, एंड सबसे मेजर शेयर जाता है हमारे को मेटेलिक प्रोडक्ट, मेटल प्रोडक्शन पे, मतलब धात्विक उत्पादन पे। अब कुछ कुछ योजना है, जैसे तसर ढाका योजना है, बस नाम याद कर लीजिए, तसर ढाका करण योजना, सॉरी, ठीक है, टसर ढाका करण योजना। अभी क्या है बेसिकली, 2520 रीलिंग और स्पिनिंग मशीन प्रदान की गई है। महिला लोग हैं। एंड किसके लिए होता है ये, रॉ स्पॉन सिल्क उत्पादित किया गया है। रॉ स्पॉन, ठीक है, रॉ स्पॉन। टसर धागा करण योजना क्या है, ये सिल्क से रिलेटेड है। अब है फिर वैसे इरी रेशम ककून उत्पादन एवं धागाकरण की आर्थिकी। तो ये कहाँ कहाँ पे होता है, जशपुर होता है, सरगुजा, बस्तर, कांकेर में होता है। पौधा रोपित कर इरी रेशम का उत्पादन किया जाता है। अब है फिर मलबरी रेशम जो है, इसमें 74 रेशम केंद्र या रेशम बीज केंद्र हैं। 3 शासकीय मलबरी ग्रेनेज है। 5 धागाकरण यूनिट है, और 5 ट्विस्टिंग यूनिट है। 1 ककून बैंक है।
चार यार्न बैंक है, यार्न जानता ना क्या होता है, एंड संचालित है जिसका विवरण निम्नानुसार है, तो विवरण नहीं देखना है हमको। सो बेसिकली ये क्या है, अब आते हैं हम, थोड़ा जल्दी हो रहा है क्या, थोड़ा धीरे करते हैं, ओके। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनाओं, तो उनका उद्देश्य क्या क्या है। तो जो पहला उद्देश्य है वो है कि नए स्वरोजगार उद्यमों को, मतलब उद्योगों को, परियोजनाओं को, सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करना। बेसिकली आजकल तो सब यही हो गया कि स्टार्टअप खोलो, सेल्फ का स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया का मेक इन छत्तीसगढ़ हो, हमारा छत्तीसगढ़ जा रहा वो करे, क्या करे, प्रोग्रेस करे, छत्तीसगढ़ के ग्रामीण और जो पिछड़े इलाके हैं उनको फायदा हो, तो ये सब तो लिख ही देना जब भी कोई एग्जाम में आता है। तो बेसिकली मेंस का बता रहा हूँ मैं। एंड आपका कई बार पूछा जाएगा, क्या बोलते हैं कि इनमें से क्या असत्य कथन है, तो वो आप बता सकते हैं। एंड देखिए, जैसे जैसे मैंने बताया था आपको कि ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, ग्रामीण एवं शहरी के दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराकर पलायन रोकना, मतलब दीर्घकालिक मतलब लंबे समय तक, एंड कारीगरों की पारिश्रमिक अर्जन क्षमता बढ़ाना, और ग्रामीण तथा शहरी रोजगार की विकास दर बढ़ाने में योगदान करना। अब एक और इसमें पॉइंट है कि जो बांस कला केंद्र है वो जो है वो हमारे बस्तर जिले में है। सो गाइज, दिस इज अ स्मॉल वीडियो फॉर टुडे बिकॉज आई हैव मेजर अनाउंसमेंट टू मेक, एंड हम लोग आज थोड़ा रिविजन भी करेंगे ज़्यादा। सो देखिए, पीडीएफ नोट है, उसमें आंसर का हिंट हाईलाइट करके अपलोड करते तो ज़्यादा बेस्ट होता बिकॉज टाइम कम है। ये मेरे ख्याल से आप बता रही हैं जो मैं सेशन लेता हूँ थ्री जी ट्यूटोरियल्स चैनल पे अपने, जो हमारा 10 डेली क्वेश्चन होता है उसके लिए, एम आई राइट। सो इसमें मेरा क्या है, बिकॉज आप लोग को मैं आंसर तो वीडियो में बता ही रहा हूँ, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ सैम्पल पेपर, ताकि आप वो पेपर, 50 क्वेश्चन का पेपर रहेगा आपके लिए, हर हफ्ते 50 क्वेश्चन का पेपर आपको आएगा, आपको उस पेपर को लेके सॉल्व करना है, एंड देन आपको अपने आप को आंसर, या तो आप पेपर को लेके सॉल्व कर लीजिए। अब 50 क्वेश्चन है तो आपको पता है कि 50 क्वेश्चन के जो आंसर है वो कहाँ कहाँ पे हैं, तो आप वीडियो में जाके अपना आंसर मैच मैच कर लीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा मैं ये बता रहा हूँ आपको, इससे होगा ये कि आपका प्रैक्टिस होगा एग्जाम देने के लिए, बिकॉज अगर आप फिर से आंसर देख लेंगे तो देन यू विल, आप भूल जाएंगे, आपको आंसर मन में सोचना है कि इसका आंसर ये होना चाहिए करके, तब आप आगे बढ़ेंगे। इस कारण है, इफ़ यू वांट आई विल डू वन थिंग, मैं एक सेपरेट पीडीएफ बना दूंगा जिसमें आंसर्स रहेंगे पूरे, तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड वेयर यूल गाइज लेट मी नो, आई लेट यू नो नाउ। ठीक है, सो सॉरी, आप लोगों को मैं वो जहाँ बताना है वो बताऊंगा, आप कहाँ बताना है। ठीक है, तो पहले सर फॉन्ट इज टू स्मॉल टुडे, सो यस इट वाज द, बिकॉज मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट किया था, बिकॉज वो पूरा हिंदी में था, एंड वो हिंदी में ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा था, इंग्लिश में कोई मतलब था नहीं उसका, बिकॉज क्योंकि ये था कि क्या रोजगार है, क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं, तो एंड नो लिंक, आई थिंक होपफुली आई हैव, मैं उनसे बात किया एंड आई थिंक आपको सबको लिंक मिल चुका है अब। सो एंड दिस, मैं ये बार बार इसका ला रहा हूँ दोस्तों क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग बात कर रहे हैं इकोनॉमिक सर्वे की, जो कि 15-16 का है, और डेटास क्या क्या है कि कई बार क्या चेंज होते रहते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको 2016-17 का। तो इफ़ यू हैव एनी डेटा डिस्क्रिपेंसी तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन भी ये भी आ सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से बताइए, या ये भी आ सकता है कि डेटा के हिसाब से बताइए। तो बेसिकली हम लोग इकोनॉमिक सर्वे ले रहे हैं, बिकॉज मैंने जो देखा है इकोनॉमिक सर्वे ही लिया जा रहा है। फिर भी अगर आपको जैसे ये डेटा है, ये मिला आपको कहीं पे, तो ऐसे मुझे प्लीज़ पिंग कीजिए कि सर ये डेटा का जो है वो चेंज हो चुका है 16-17 में। ठीक है, अब आते हैं रिवीजन पार्ट पे। तो रिवीजन जो है वो ये है कि स्टेट जो रिसेंटली उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना जो है वो ज्वाइन किया, उसका नाम क्या है। सेकंड है कि आयरन ओर मतलब लौह अयस्क का उत्पादन देश का कितना प्रतिशत है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो लौह अयस्क का उत्पादन है वो देश का कितना प्रतिशत है। अब 15, तीसरा क्वेश्चन है, 15-16 में छत्तीसगढ़ का जो मिनरल्स मतलब जो खनिज उत्पादन में जो योगदान था वो कितना परसेंटेज प्रिडिक्ट किया गया है, या ठीक है। अब है लगभग कितना परसेंट रेवेन्यू राजस्व जो है वो मिनरल के खनन, मतलब मिनरल के खनन समझ गया ना, उससे खनिज के खनन से या उत्खनन से प्राप्त हुआ है कितना प्रतिशत। अब है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी में डीम्ड अप्रूवल का प्रावधान है वो क्या होता है, ठीक है ना। अब मितान क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन है जीडीपी में सबसे ज्यादा वृद्धि किस वर्ष की देखी गई है, मतलब किसके जीडीपी में, मिनरल मतलब खनिज उत्खनन और खनन की जीडीपी में। तो गाइस दिस आर द आंसर्स। आपका जो हिमाचल प्रदेश है ये 18वां स्टेट है जिसने उदय स्कीम ज्वाइन की है। जो 22.8 है ये आपका परसेंट है लॉ आयस का, और 32.2 ये मूल्य है टोटल
इतने मूल्य का है जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। 27% क्या है हमारा, खनिज उत्खनन से जो हमारे जो रेवेन्यू आता है वो। 12% जो है हमारा ये है इस साल का होने वाला जो प्रोग्रेस है। और 8.2 हमारा, ओके। एंड दिस वाज लाइक, ये मितान जो योजना है, ये मितान योजना के लिए एकल खिड़की प्रणाली के लिए है, ठीक है ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ये नीचे वाला है। एंड ये जो डीम्ड अप्रूवल वाला है बात, डीम्ड अप्रूवल क्या है बेसिकली, होता क्या है कि एक इसको ना एक टाइम पे दिया जाएगा, जो ये एक तरह से खनिज या उसके लिए इंडस्ट्रीज के लिए ये एक टाइम पे दिया जाएगा। टाइम पे दिया जाने का मतलब ये है कि अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो कुछ टाइम तक अप्रूव नहीं हुआ तो डीम्ड अप्रूव हो जाता है, मतलब अपने आप अप्रूव हो जाता है। मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है। सो इट वी विल, हम लोग इस पे और बात करेंगे कल। एंड 2013-14 में सबसे ज़्यादा हमारा वृद्धि हुई थी जीडीपी में। कैसे हुई थी, कहाँ हुई थी, मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है, खनन तथा उत्खनन क्षेत्र के सफल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी का विवरण। तो देखिए हमारा 2011-12 तो हमारा बेस रहता है, इसमें थोड़ा लॉस हुआ। सबसे ज़्यादा वृद्धि जो हुई 2013-14 में हुई। उसके बाद अभी जो 15-16 में कितना है, वो है 2.67%। ओके गाइज, सो अब क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, एंड यू कैन रीच मी हियर, यू कैन ड्रॉप मी अ मैसेज हियर, सर्च फॉर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अभी गलत हो गया आपको तो पिछले वीडियो में मिल जाएगा। प्लीज़ पोस्ट योर फीडबैक एंड दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। अपना फीडबैक प्लीज़ पोस्ट किए, कैसा लगा सर, ठीक लगा, थैंक यू सर, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये ज़रूरी है, आपने अपने नहीं बताया, ये सब पोस्ट करो यार प्लीज़। बहुत कम आ रहे हैं आजकल। क्या हो गया, ख़त्म हो गया क्या, अभी एग्ज़ाम बाकी है दोस्तों। सो नाउ, बहुत लोगों ने पोस्ट किया कि सर व्हाट्सअप ग्रुप के बारे में, तो this is the mobile number. Here you can message me for the WhatsApp. I will add you to the WhatsApp group. एंड प्लीज़ 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 कोई स्पैम मत करना यार, ठीक है ना। ये ग्रुप सिर्फ स्टडी के लिए रखो। बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं, मैं देखता हूँ जो भी ग्रुप्स हैं हमारे CGPSC के, उसमें कितने पोस्ट आते रहते हैं सर, ये व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो। तो दिस विल बी अ जेन्युइन ग्रुप। यहाँ पे कोई स्पैमिंग नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ वही होगा कि मैं हर दिन वीडियो डालूंगा आपके लिए, और वो वीडियो में आपको मोबाइल पे लिंक दे दूंगा। दूसरा काम करूंगा मैं ये कि आपको पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ के लिंक जो डाउनलोडिंग रहते हैं मैं आपको डायरेक्टली वहाँ पे दे दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बार बार पूछना ना पड़े। तीसरा चीज़ मैं ये करने वाला हूँ आपके लिए कि जो भी हम लोग का इंटरेक्शन होगा, सवाल जवाब होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। जो भी मेरे को नया डेटा मिलेंगे, आपको नया डेटा मिलेंगे, वो आप दे सकते हैं। तो दैट्स वाई देयर विल बी नो पोस्ट। सो प्लीज़ कोई पोस्ट मत करना अनलेस और अनटिल आपके पास कोई रिक्रूटमेंट रिलेटेड डेटा है या कोई नया डेटा आया है आपके पास। प्लीज़ जो ये पोस्ट होते हैं हमारे ग्रुप में, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर वाले कि इसका आंसर क्या होगा, यार ये बिल्कुल मत करो, ठीक है ना। फोकट के वो डेटा बढ़ेगा, लोग को टाइम, हमको सिर्फ वो ग्रुप ऐसा रखना है कि एकदम वो ग्रुप आराम से ठंड बैठा रहेगा, ठीक है। जब कुछ इंपॉर्टेंट होगा तभी वो ग्रुप आएगा, मतलब उस ग्रुप में गतिविधियाँ होंगी। तो प्लीज़ उसको स्पैम मत करना, अदरवाइज आई हैव टू ब्लॉक यू गाइज। एंड ठीक है, तो दिस ग्रुप इज जस्ट फॉर इंटरेक्शन, ठीक है, जस्ट फॉर इंटरेक्शन टू हैव एक डेटाबेस, एक बेस होना चाहिए कि इसको जो जो जेन्युइन लोग हैं ना उन लोग ही ग्रुप में ऐड होंगे। सो प्लीज पिंग मी हियर, आई विल ऐड यू गाइज टू द ग्रुप एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। हैव अ ग्रेट डे।